हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं रीनीट का कि उसने बोला है, ध्यान से समझना, कि भैया एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है और उसके लिए आपको टाइम और डिस्प्लेसमेंट जो है उसका फंक्शन दिया है उसने, अल्फा टी स्क्वायर बीटा इंटू टी और वाई। तो हमें क्या फाइंड करना है कि भैया उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। अब देखो, एक सिंपल से मैं आपको बात बताता हूँ कि आपको यहाँ पे देख के पता चल जाना चाहिए कि अगर कोई टी स्क्वायर के साथ फंक्शन है और अगर वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो ऑफ कोर्स और बट ऑब्वियस सी बात हो जाएगी कि वो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, बीटा और टी होगा तो वो उसकी स्पीड होगी। तो ये हमें पता चल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो बीटा मीटर पर सेकंड में है तो उसकी स्पीड हो गई और अल्फा यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। पर हमें इससे कोई मतलब नहीं रहता। हमें एक ही चीज पता होनी चाहिए कि भाई किसी भी पार्टिकल की एवरेज जो स्पीड होती है वो क्या होता है कि भैया उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लिया। हमें टोटल टाइम पता है 0 से लेके 6, T2 माइनस T1 कर देंगे। डिस्टेंस हमें दोनों के लिए निकालना पड़ेगा, 0 सेकंड पे कहाँ था और 6 सेकंड पे कहाँ था। तो देखो, इसको अलग से कुछ गिनने की जरूरत नहीं है। आप सीधा का सीधा क्या करो कि पहली बार जब आप इसका स्पीड निकाल रहे हो, एवरेज स्पीड, तो आपको ये पता होना चाहिए S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। सिंपल सी बात है। अच्छा मुझे बताओ कि S2 के लिए मुझे T2 रखना पड़ेगा, यानी कि मैं T इज इक्वल टू जब 6 रखूंगा तो मुझे जो फाइनल डिस्टेंस है वो मिलेगा। तो इसमें 6 रखने पर आपको क्या मिलता है, तो ध्यान से समझना। T की जगह 6 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, रखो टी की जगह 6। तो अल्फा की वैल्यू सबसे पहले कितनी है, 1 है, तो ऊपर 36 हो गया, माइनस बीटा की वैल्यू 6 है तो ये भी 36 हो गया, और प्लस ये गामा की जगह आपको 5 दिया है तो 5, ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस T1, यानी कि जब T इज इक्वल टू 0 पे था तब भी इसकी वैल्यू क्या बचेगी, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 5 बजेगा क्योंकि टाइम से डिपेंडेंट ही नहीं है। तो -5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0, T2 माइनस T1, T1 मतलब T0 सेकंड पे। तो 5 माइनस 5 भी कितना हो जाएगा, 0। तो इसका जो एवरेज स्पीड है वो कितना मिलेगा आपको, 0। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आपको पहले तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रख दो। एक बार टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पे डिस्टेंस फाइंड करो, एक बार टी इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करो, और दोनों बार आपको पता चलेगा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका एवरेज स्पीड 0 से लेके 6 सेकंड तक तो कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। देखो, कभी भी एवरेज स्पीड में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये नहीं करना है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यहाँ पे मत करना। चुपचाप फाइनल स्पीड माइनस सॉरी फाइनल डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो भी आपका होता है, क्या होता है, फाइनल टाइम इनिशियल टाइम। तो ये आपको बस यही रखना है और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये करते रहो। तो छठा क्वेश्चन भी यही हो गया। ऑल द बेस्ट।